आज जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि रिसेंट बेसिस में इसने 40.65 रुपीज़ आने के बाद लगातार गिरने लगा है। उसका मेन रीज़न है ये नेट प्रॉफिट और टोटल इनकम। इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा रिडक्शन आया है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ है और ये स्टॉक गिरने लगा है। लेकिन इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये रिकवर होगा, क्योंकि इसका जो है एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए वो सब अच्छे लेवल पे है, तो ये रिकवर होकर आगे जाएगा। अभी हम जो है सेंट्रल बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं, जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट अर्न, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। अगर ये जो बैंक का है ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इम्प्रूव होता है, ये माना जाता है कि ये बैंक का स्टॉक जो है एक रैली मोड में जाएगा और अच्छा है करके। अगर इंटरेस्ट अर्न देखेंगे, जून क्वार्टर में 8,623 करोड़ का था, उधर से ये इंटरेस्ट अर्न में एक इम्प्रूवमेंट आया है 8,776 करोड़ का। लगभग आपको 150 करोड़ के नज़दीक जो है आपके इंटरेस्ट अर्न में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन टोटल इनकम में एक गिरावट आया है, आप देख सकते हैं। इसका जो पिछले क्वार्टर का जो टोटल इनकम था 10,410 करोड़ का था, लेकिन इस क्वार्टर में वो रिड्यूस होके 10,283 करोड़ हो गया। लगभग आपको 120 करोड़ का जो है टोटल इनकम में रिडक्शन आया है, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी नेगेटिव। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 1,260 करोड़ था, उधर से रिड्यूस होके 1,219 करोड़ हो गया। लगभग आपको नेट प्रॉफिट में 41 करोड़ का रिडक्शन दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड नेगेटिव। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नेट एनपीए। नेट एनपीए जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में 0.50 था परसेंटेज, अब इस क्वार्टर में जो है 0.49 हो गया है, तो दिस इज़ कंसिडर्ड बी गुड, क्योंकि नेट एनपीए हमेशा 1 से नीचे अच्छा माना जाता है, और इट इज़ कंसिडर्ड बी वेरी गुड दैट दिस नेट एनपीए इज बिलो 1 एंड बिलो 5.50 ऑल्सो, विच इज़ कंसिडर्ड बी वेरी गुड। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और लंबे दूर तक लेके जाएगा। अगर आपके पास कम से कम 2026 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, तो ये स्टॉक जो है एक बार के लिए 46 लेवल तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 2026 जून तक पेशेंटली अगर आप वेट कर सकते हैं, तो अगर आपके पास 5 साल वेट करने का टाइम है 2030 तक, तो ये जो स्टॉक है एक और बार जो है आपको 80 लेवल क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। तो इस इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसका नेट एनपीए अच्छा है, नेट प्रॉफिट पे भी उतना गिरावट नहीं आया है, फ्यूचर में अच्छा भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट अच्छा है, टोटल इनकम अच्छा है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है इस स्टॉक को लंबे दूर तक लेके जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।